आज 24 मई 2025 की रात है। आज से कुछ साल पहले बहुत सारे लोगों ने इसी डेट पर एक गोल सेट किया होगा कि मैं इस डेट को अपनी सक्सेस को अचीव कर लूँगा। लेकिन आज खैर छोड़िए, आज तुम्हारे हाथ सफलता की वो आर्ट लगने वाली है जिसके बारे में जानने से तुम्हारे सपने को पाने की सोच बदल जाएगी। इस आर्ट के बारे में शायद आपने कभी भी कहीं भी नहीं सुना होगा, क्योंकि यह आर्ट एक अमेरिका के प्रसिद्ध फिलोसोफर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक की है और वो एक एंटरप्रेन्योर भी है। यह आर्ट की स्पीच आज से कुछ साल पहले यूट्यूब पर अपलोड हुई थी और वहां पर 50 लाख व्यूज, क्योंकि 50 लाख लोगों ने उसको देखा ही है, क्योंकि यह स्पीच एक इंग्लिश में है। और आज मैं इसी स्पीच को हिंदी में लेकर आया हूं ताकि आप इस स्पीच को अच्छे से सुन सकें और अपनी जिंदगी को बदल सकें। यह स्पीच किसी अरे गहरे व्यक्ति की नहीं है। यह स्पीच एक गरीब किसान के बेटे जिम रॉन की है, जिसने इस आर्ट के बारे में जानकर अपने आप को गरीबी से उठा के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर, फिलोसोफर और एक लेखक बना लिया। इसलिए अगर तुम्हारे भी कुछ बड़े गोल्स या सपने हैं तो तुम्हें इस स्पीच को एक बार जरूर सुनना चाहिए। आपने कई बार जिम रॉन की स्पीच इंग्लिश की वजह से छोड़ दी होगी, लेकिन आज मैं वही स्पीच आपके लिए हिंदी में लेकर आया। इसीलिए साइलेंटली पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जिम रॉन अपनी स्पीच में कहते हैं, अगर जिंदगी में कुछ भी पाना है, पैसा, इज्जत, कामयाबी, सक्सेस या सपनों को हकीकत में बदलना, तो इन सबको पाने के लिए एक कला है, द आर्ट ऑफ आस्किंग। शायद तुम्हें ये शब्द बहुत सिंपल और सरल लगता होगा, लेकिन ये जो मांगने की कला है अद्भुत है। अब शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मांगने में क्या कला है, सिंपल ही तो है, इजी है, मांग लेंगे जो भी मांगना है। तो इसका मतलब तुम इस कला से कोसों दूर हो। अगर तुम जबरदस्त तरीके से सीखना चाहते हो मांगने की इस कला को, तो तुम्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें इस बात पर अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक अच्छा काम करने वाला वर्कर नहीं, बल्कि एक अच्छा मांगने वाला आस्कर भी बनना चाहिए। जिम रॉन बताते हैं कि अब मैं तुम्हें मांगने की और पाने की 3 सबसे जरूरी बातें बताने वाला, जो शायद आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। नंबर 1, साफ साफ मांगो तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, क्या पाना है। अस्पष्ट मांग का कोई मूल्य नहीं होता है। नंबर 2, विश्वास के साथ मांगो। जब भी तुम कुछ मांगो तो तुम्हें खुद पर पूरा यकीन होना चाहिए। जब तुम कुछ मांगो तो पूरे विश्वास के साथ मांगो, पूरे यकीन के साथ मांगो। तुम्हें अंदर से लगना चाहिए कि तुम उस चीज के हकदार हो और तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए। नंबर 3, लगातार मांगो। एक बार मांगने से अगर ना मिले तो उसे बार बार मांगो, तब तक जब तक वो तुम्हें मिल ना जाए। जिम रॉन कहते हैं कि मांगना ही पाने की शुरुआत है। मांगना एक अनोखी प्रतिक्रिया की शुरुआत कराता है। मानसिक और भावनात्मक ये कैसे काम करती है मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये काम करती ही करती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बटन दबाते ही पूरी की पूरी मशीनरी चलने लगती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस उसे काम में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग रूट्स या जड़ों का अध्ययन करते रहते हैं और कुछ लोगों को बस फल से मतलब होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या बनना है। एक बात तो तय है, मांगना ही पाने की शुरुआत है, मांगना ही पाने की प्रतिक्रिया है। तो ये तो हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। तो इस प्रतिक्रिया को शुरुआत करो। सोचो मत ये कैसे हो, बस मांगो, क्योंकि मांगने से ही मिलना शुरू होता है। अगर ये सच है तो फिर अगली समस्या क्या है? समस्या यह हो सकती है कि तुमने मांगा ही नहीं। मांगने में असफल होना शायद तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता का एक यही सबसे बड़ा कारण है। अगर ये सच है तो फिर अगली समस्या क्या है? मांगने में असफल होना यानी तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। नहीं आया समझ? देखो, एक आदमी कहता है, मुझे अब समझ में आया, मैंने पिछली साल बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन एक भी पेपर पर अपने गोल्स को नहीं लिखा, एक भी पेपर पर अपने गोल्स को प्लान नहीं किया, एक भी पेपर पर अपनी गोल्स की सेटिंग नहीं की। ये बात सिर्फ जिम रॉन ही नहीं कहते, यह बात कई बार दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क भी कहता है। इसलिए दोस्त, गोल्स की लिस्ट बनाओ, एक दीवार पर चिपकाओ और उसमें लिखो कि तुम्हें आने वाले सालों में अपने आप से क्या क्या चाहिए।
जिमरॉन अपने स्पीच में कहते हैं कि अच्छा काम करने वाले तो हजारों असफल लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक भी व्यक्ति अच्छा मांगने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें इसे बदलना होगा। मेहनती काफी नहीं, एक अच्छा मांगने वाला आजकर भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अपने लक्ष्य को साफ साफ तय करो कि आपको क्या चाहिए। एक और छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। अपनी दीदी की शादी में साली अपनी जूता को छुपाती है, वो मांगती है अपनी जीजा से कुछ पैसे, तभी उसको कुछ मिलते हैं। अगर वो छुपाए ना और कुछ मांगे ही ना तो शायद उससे कुछ पैसे भी कोई ना दे। इसलिए मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है काम करने से ज्यादा, वरना तुम मेहनत तो करोगे लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। किसी चीज को पाने के लिए क्यों हिचकिचाते हो? पाना एक समुद्र की तरह है, इसमें भरपूर सफलता भरी है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीमित हो। अगर आप एक कतार में खड़े हैं और आपका नंबर आए और सफलता खत्म हो जाए और आपसे कह दिया जाए कि अब सफलता बची नहीं, यह एक समुद्र की तरह है विशाल, जहां पर आपको एक चम्मच लेकर नहीं जाना है जिसमें 50 बूंद आए जो आप किसी को भी दिखाई न दे। आपको जहां पर एक बाल्टी लेकर जाना है और उसको पूरा भरना। और ठीक एक बात को हमेशा याद रखना, अगर कुछ लोग आपकी बाल्टी को देखकर हंसे तो उनसे निराश मत होना, क्योंकि आप इस चीज के हकदार हैं। आपका सपना है, आपको क्या चाहिए, आप जो चाहो वो सोच कर पाकर बन सकते हो। इसीलिए अपने बड़े लक्ष्य को लिखो और पाने के लिए कुछ मांगो। आपने ये कहावत बहुत पुरानी है, सुनी होगी कि आपको चांद पर निशाना लगाना है, अगर चांद से चूक गया तो तारों पर तो लगी जाएगा। जिमरॉन कहते हैं अब आखिर में मांगने के 2 तरीके हैं जिससे हम अपनी गोल को निर्धारित करने की पूरी बात करेंगे। जीवन में कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसे बुद्धिमानी से मांगो। हड़बड़ाओ मत, मुंह में कुछ बुदबुदाने से कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, सारा समुद्र तुम्हारा है। जितना चाहिए स्पष्ट रूप से मांगो। बुद्धिमानी से मांगने का मतलब है कितना चाहिए, कब तक चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, कितनी आकार में चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए। यानी जो तुम चाहते हो उसे ठीक से स्पष्ट करो, साफ साफ कहो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से साफ साफ क्लियर कर देते हो तो वो लक्ष्य एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। तुम जितना जल्दी अपने लक्ष्य को साफ और क्लियर परिभाषित करते हो वो उतना ही जल्दी आपको उसकी तरफ खींचे। इसीलिए बुद्धिमानी से मांगना सीखो। इसीलिए धुंधले इरादे नहीं, साफ और सटीक और ईमानदारी से मांगे गए इरादे ही तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। नंबर 2, आस्क विथ फेथ, विश्वास के साथ मांगो। यह भाग बच्चों जैसा है, यानी जो तुम चाहते हो उस पर विश्वास रखो, यह तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने पापा पर विश्वास रखता है कि मुझे पापा ये दिलाएंगे, मुझे पापा साइकिल लाएंगे, मुझे पापा ये जरूर खिलाएंगे। बच्चों जैसा भरोसा रखो, जबकि एडल्ट शक करते ये मुझे मिलेगा या नहीं, ये मेरा सपना पूरा होगा या नहीं। बच्चों जैसा विश्वास रखो, लेकिन योजना एक बैरूप जैसे बनाओ, यानी योजनाएं बनाओ एक समझदार व्यवसायिक की तरह। और जब तुम ऐसा करोगे तो जिंदगी में सबसे ज्यादा अद्भुत चीजें घटित होने लगेंगी। बस एक बार आजमा के देखो, सिर्फ 90 दिन, सिर्फ 90 दिन। अगर फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला तो तुम दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी पर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ 90 दिन एक बार इसे पूरी ईमानदारी से आजमाओ, क्योंकि दुनिया सिर्फ करने वालों की ही इज्जत करती है। विश्वास के साथ मांगो, एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप पर विश्वास रखो और फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। सपने बदलेंगे, जिंदगी अपने आप बदल जाए। तो दोस्तों ये जिमरॉन की स्पीच थी जिसमें मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बहुत सारे लोगों ने इसे इंग्लिश में देखा है और जिसे इंग्लिश में नहीं आती है वो इस स्पीच को बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये हिंदी में होती मैं सुन लेते। तो जिमरॉन की इस स्पीच को गौर से दोबारा सुनना, अगर भूल जाओ तो बार बार सुनना, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी वास्तव में बदल सकती है। अगर जिमरॉन ने एक किसान के बेटे से लेकर एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, फिलोसोफर लेकर अपने आप को बना लिया तो वो कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको एकदम सच और सटीक बता रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही।